नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 13 से 18 अक्टूबर तक जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में भव्य प्रदर्शनी आयोजित होगी। इसका उद्घाटन 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि नए कानून दंड से न्याय की ओर बढ़ने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य में 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। एसीएस गृह भास्कर ए सावंत ने कहा कि प्रदर्शनी कानून को सरल तरीके से समझने का माध्यम बनेगी। डीजीपी राजीव शर्मा ने इसे पारदर्शी और त्वरित न्याय व्यवस्था की दिशा में मील का पत्थर बताया। राजस्थान सरकार द्वारा 13 अक्टूबर से एक प्रदर्शनी प्रारंभ की जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नए आपराधिक कानूनों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि किस प्रकार से जो औपनिवेशिक कानून थे, जिनसे हम लगातार लंबे समय तक जो चलते रहे, उनको किस प्रकार से गत वर्ष बदलकर 5 वर्ष से अधिक इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर लंबी चर्चा और काफ़ी इस संबंध में शोध अध्ययन करने के उपरांत इनको लागू किया गया। उनमें क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये नागरिक केंद्रित हैं, किस तरह से ये पीड़ित केंद्रित हैं, किस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह से इसमें ऐसे प्रावधान लाए गए हैं कि पुलिस और जो अन्य विभाग संबंधित हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में, उसमें पारदर्शिता ज़्यादा आए। उन सब को किस तरह से इन नए कानूनों में समावेश किया गया है, किस तरह से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रणाली में तेज़ी आए। कई स्थानों में समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिससे कि न्याय मिलने में लोगों को देरी ना हो, और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इन सब के बारे में एक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये बात समझाने का ये एक प्रयास है, और जिसमें प्रतिदिन हम न केवल आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए विभागों को आमंत्रित करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जनता के लोग, छात्र छात्राएं और नागरिकगण भी इसमें आमंत्रित हैं, ताकि वे जान सकें कि किस प्रकार से सरकार द्वारा उनकी सुविधा के लिए, न्याय को और गति प्रदान करने के लिए क्या क्या नए इसमें प्रावधान लाए गए हैं, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंच सके। मैं इस अवसर पर हमारे मुख्य सचिव महोदय और गृह सचिव महोदय का भी स्वागत करता हूं, और वो भी इस संबंध में आपको अवगत कराएंगे कि इस उद्घाटन समारोह में इस प्रदर्शनी के अलावा और भी कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। तो उसके बारे में मुख्य सचिव महोदय से निवेदन है कि वो आपको जानकारी दें। जैसा डीजीपी साहब ने बताया प्रदर्शनी के बारे में, ये जब से नया कानून लागू हुए हैं उसके बाद से देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियां हो रही हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में हुई थी और अब राजस्थान में कर रहे हैं, और मूल उद्देश्य यही है कि 100-150 साल बाद आपराधिक कानूनों में परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। दंड से न्याय की तरफ हम लोग अग्रसर हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जनता द्वारा जनता के लिए की भावना से ये कानून है, तो हर वर्ग को कानूनों की अच्छी जानकारी मिले। आपने एक सैंपल देखा फिल्म में, किस तरह से वहाँ डेमो होंगे,
प्रदर्शनी बहुत अच्छी बनी है, अलग अलग ब्लॉक्स में है। हर ब्लॉक एक अलग हिस्से को दर्शाएगा और जब आप देखेंगे तो यहाँ आपका सस्पेंस ख़राब नहीं करेंगे, आपको महसूस होगा। प्रदर्शनी के बाद एक बड़ी सभा है और क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि इस अवसर पर ये एग्ज़िबिशन के उद्घाटन और सभा के साथ साथ राज्य सरकार के अन्य कुछ प्रोजेक्ट्स का भी उनसे लोकार्पण, शिलान्यास या उद्घाटन करवा लें। तो इसमें सबसे प्रथम जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पिछले साल दिसंबर में हुआ था, उसमें जैसा आपको विदित है 35 लाख करोड़ से अधिक के MOUs हुए थे और करीब 7 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका ग्राउंडिंग हो चुका है, मतलब मौके पे उन पे काम शुरू हो चुका है। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और 20% MOUs का ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि अभी तक जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट्स पूरे देश में हुए हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो इस कार्यक्रम में प्रस्तावित है कि 4 लाख करोड़ के MOUs की ग्राउंडिंग का एक तरह से गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग एक डिजिटल रूप में कराई जाए। इसी तरह जो राज्य सरकार के विभिन्न योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उनमें करीब 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के पेटे करीब 47,000 विद्यार्थियों को 260 करोड़ रुपए उनके DBT से उनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी इसी कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित है। जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं उनके दूध सब्सिडी के पेटे 364 करोड़ राशि भी DBT के माध्यम से उनके खातों में जाएगी और 150 यूनिट मुफ्त बिजली की जो सरकार की बजट घोषणा थी उसके भी रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है इसी कार्यक्रम में। और विकसित राजस्थान 2047 जो विजन डॉक्यूमेंट बना है, विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी की का विजन है, उसके आधार पर अलग अलग राज्यों ने, अभी तक कुछ राज्यों ने अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो राजस्थान का भी डॉक्यूमेंट तैयार है। तो उसका विमोचन और लॉन्च भी इस कार्यक्रम में प्रस्तावित है। तो नए कानूनों के एग्जीबिशन के साथ साथ ये कुछ गतिविधियां हैं जो और प्रस्तावित की गई हैं। मैं समझता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी की पहल है और जो राज्य में जिस तरह से तेज़ी से काम हो रहे हैं, उसी को एक तरह से आमजन को ये सौगातें भी दी जाएंगी। कार्यक्रम का स्वरूप है उसके बारे में विस्तार से DGP महोदय और CS महोदय ने बताया ही है। फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ज़्यादा संख्या में लोग आए और देखें, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज़ है उसके प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को कानून फर्स्ट हैंड पढ़ना और समझना संभव नहीं है, काफ़ी क्लिष्ट होता है। लेकिन उस चीज़ को बहुत सरल और एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और उससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो और हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचवाए, इसलिए पत्रकार बंधुओं का बड़ा योगदान रहेगा। हम यही निवेदन करते हैं कि जो गवर्नमेंट बात आम नागरिक तक पहुंचवाने की बात कर रही, प्रयास कर रहा है, उसमें आप अपना योगदान दे दीजिएगा। और जैसे न्याय और पीड़ित को केंद्र में रखते हुए इसकी रचना की है, ये बात आम जन तक पहुंचना अति आवश्यक भी है, आप जानते हो, तो उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।